कार्यक्रम ज्योतिष और हम में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आइए इस कार्यक्रम के द्वारा जाने ज्योतिष को एक बहुत ही नए रूप में, अपने कर्मों को माने और जाने कि कैसे कर्म हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये भी जानना बाकी है कि कर्म सचमुच क्या है, कर्म हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं, क्या कर्म हमें करने चाहिए और क्या नहीं। ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज भी उपस्थित हैं ज्योतिषविद भारत ज्ञान भूषण जी, जो आज भी हमें कुछ नई जानकारी देने वाले हैं और साथ ही करने वाले हैं दर्शकों की समस्याओं का समाधान। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। गुरुजी, हमारा जो चर्चा चल रही थी कि कैसे ज्योतिषीय कर्मों के द्वारा अपने जीवन को प्रभावित किया जा सकता है, कैसे ज्योतिषीय कर्म के द्वारा सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि ज्योतिषीय कर्म के द्वारा कौन कौन सी घटनाओं को, कौन कौन सी संभावित घटनाओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं। मैंने घटनाओं को 3 भागों में बांटा है। पहली अटल, जो जी। टाली ही नहीं जा सकती। जी। दूसरी निश्चित घटनाएं, जो हमारे जीवन में नियत की गई हैं प्रकृति द्वारा। तीसरी घटना होती है अनिश्चित घटनाएं, जिसको हम जान ही नहीं सकते, ना ज्योतिष के माध्यम से ना किसी और माध्यम से। जी। अटल घटनाओं को हम इसलिए छोड़ देते हैं कि प्रकृति में हम क्यों दखल दें। वो अटल घटनाएं उन्हें होने दीजिए। होना ही है। जी। अनिश्चित घटनाएं, जिनके बारे में हम जान ही नहीं सकते, उनमें हम क्यों माथा खपाएं। हम केवल निश्चित घटनाओं में, जो कि ज्योतिष के माध्यम से और ख़ास तौर से क्षेपक रेखाओं से जानी जा सकती हैं, जी। कि हमारा निश्चित प्रोग्राम क्या है कुदरत का। और निश्चित घटनाओं में निश्चित रूप से ठीक उसी तरह से परिवर्तन किया जा सकता है। घटनाओं में परिवर्तन या उनके प्रभावों में परिवर्तन कहें हम, वो परिवर्तन किया जा सकता है जैसे कि वीडियो गेम की सीडी में कर सकता है एक वीडियो गेम का प्लेयर, क्योंकि वो कर्म रूपी मानव की तरह होता है। और जब वो प्ले करता है तो उसमें अपने को वैसे ही पाता है कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो ये चूज़ करे ना करे, और परिणाम उसी पर निर्भर करते हैं। तो हम निश्चित घटनाओं पर ही ज़्यादा जोर देते हैं, जो हमें ज्योतिष के माध्यम से पता चलती हैं। उसमें हम कर्म के माध्यम से क्या अनुकूलन करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। जी, यानी कि घटनाओं को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन निश्चित घटनाओं को कंट्रोल किया जा सकता है। किस तरह की निश्चित घटनाएं होती हैं ये? हाँ, एक उदाहरण दिया जा सकता है कि उदाहरणतः हमें व्यापारी बनना है। जी। ये एक निश्चित है। हमारे व्यावसायिक नौकरी का कोई योग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारे पास धन नहीं है जी। व्यापार करने के लिए, हमें करनी ही नौकरी या चाकरी है। जी। ऐसी स्थिति में जो हमारे ग्रह नौकरी करने वाले हैं वो फलित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में नौकरी ग्रह करने वाले ही फलित करने होंगे और जो व्यापार वाले हैं वो शमित करने होंगे। जी। इसी प्रकार इसको विपरीत कर सकते हैं। कोई नौकरी करना नहीं चाहता, व्यापार करना चाहता है, उसी प्रकार ग्रहों को फलित करना होता है। जी। तो हमारा इस कर्म से हमारा जीवन का प्रोग्राम ही बदल जाता है। जी। जिस तरह से एक वीडियो गेम सीडी का प्लेयर प्रोग्राम बदल सकता है, अलग अलग तरह की पावर से लेकर। जी। गुरुजी, इसका क्या कारण है कि नियत योग भी परिवर्तित किए जा सकते हैं? कारण सिर्फ यह है कि हम कर्म योनि में हैं और कर्म योनि में हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। जी। तो मूल हमारा अधिकार है कि हम जो भाग्य लेकर पैदा होते हैं, इस कर्म योनि में कर्म रूपी हम कर्म करके, जो हमारे ज्योतिषीय कर्म हैं और निषेध कर्म हैं, उनका हम संतुलन करके हम अपना मनोनुकूल नियोजन कर सकें अपने जीवन का। जी, यानी कि कर्म करके हम अपने इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी सकें और हमें जो चाहिए वो हम पा सकें, लेकिन सही सही कर्म करके। और कर्मों के बारे में आप पहले भी कह चुके हैं कि कुंडली में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होती है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। जी। गुरुजी, आगे के सवाल जानने से पहले मैं आपको बताऊं, कुछ ईमेल्स हमारे पास दर्शकों की आई हुई हैं। जी। इनमें से एक है राजेश सहगल जी गोरखपुर से। इन्होंने आपको लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी की मेरी शॉप है जो ठीक नहीं चल रही है। डिटेल भी इन्होंने अपनी भेजी है। ये जानना चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आपकी ग्रह स्थिति स्पष्ट करती है कि आप लाल रंग अधिक पसंद करते हैं। आपका कद 5 फुट 3 इंच है, रंग गेहुआ है, आपके 3 तिल गालों पर हैं। आप यदि अपनी दुकान पर लाल डेकोरेशन रखेंगे तो आपकी ग्रह स्थिति के अनुसार बिजली का व्यापार आपका उतना नहीं चल पाएगा जितना कि नीले या काले परिवेश में।
आपके शोकेस में यदि आप पार्श्व में यानी कि विद्युत सामान के पीछे नीला और काला रंग का कोई भी डेकोरेशन की चीज़ें शीट लगा दीजिए, तो उससे राहु और शनि का एक अच्छा योग कारक प्रभाव पैदा होगा, जिससे कि ग्राहकों का आपके विद्युत सामान के खरीदारी के लिए आना जाना बढ़ेगा और आपकी बिक्री ज़्यादा हो पाएगी। जी, यानी कि इन्हें रंगों में बदलाव करना होगा, तभी इनकी इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉप है वो चल पाएगी। जी जी, गुरुजी पसंद नापसंद कैसे ग्रहों को प्रभावित करते हैं? मैंने जो जाना है अपनी खोज में, ये जाना है कि पसंद नापसंद बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है हमारे ग्रहों के योग के प्रभाव में। जी। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे किसी के व्यापार का स्वामी बृहस्पति है, हम उन्हें ये फलित करेंगे जब बृहस्पति की महादशा आएगी उस समय तुम्हारा व्यापार बहुत बढ़ेगा। लेकिन यदि व्यापार जिस समय बृहस्पति की महादशा आई उस समय व्यापार बढ़ने की जगह और परेशानी में आ गया है, तो जब हमारे पास फिर जन्मपत्री लेकर आएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे कि इसमें क्या ऐसा हुआ गया कि इस समय तो अच्छा समय आया था, क्यों नहीं हो पा रहा। तो उसको जो हमने खोजा है वो ऐसा पाया है कि जब महादशा आती है तो ये मान लिया जाए कि उस ग्रह की 3 फेज का कनेक्शन हमें लग गया है हमारी एस्ट्रो बॉडी में। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अपनी जो एक्टिविटी है, हमारे जो दैनिक कर्म हैं, उसमें भी 3 फेज की मोटर लगे। जी। होता क्या है कि हम अपने 3 फेज की मोटर नहीं लगा पाते, कनेक्शन 3 फेज का आ गया, सिंगल फेज की मोटर लगी रहेगी तो क्या होगा, वो चलेगी नहीं, गर्म हो गया और परेशानी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में उसका व्यापार और परेशानी में आ जाएगा और नुकसान हो जाएगा। जी। ऐसी स्थिति में पसंद नापसंद का बहुत महत्व हो जाता है। जब भी किसी ग्रह की महादशा आए तो ये आवश्यक हो जाता है कि उस ग्रह का यदि पूरा लाभ, पूरी पावर्स लेनी हमें है, तो ऐसी स्थिति में हमें उस ग्रह से संबंधित चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि बृहस्पति का जैसे पीला रंग का वर्ण करते हैं, हमें पीला पसंद आना चाहिए। जी। यदि पीला पसंद नहीं आएगा तो हमारे रेटिना में हम पीला रंग नहीं देखेंगे और रेटिना में पीला अक्स कम पड़ेगा, वो एस्ट्रो बॉडी में पीले रंग का असर कम होगा, हमारे शरीर में डेफिशिएंसी आ जाएगी बृहस्पति की। जी। इसी तरह से जो पृथ्वी में बृहस्पति की जो तरंगें हैं वो गवर्न करने वाले यहाँ पर जो पदार्थ हैं, हल्दी है, चने की दाल है, कड़ी है, केला है, पपीता है, ये हमारे जो अनाज और फल सब्जी हैं, ये हमारी पसंद नापसंद पर बहुत डिपेंड करता है। जब बृहस्पति की महादशा आ गया और शुभ ग्रह हमारा है और शुभ भावों का भी स्वामी है, ऐसी स्थिति में यदि बृहस्पति की चीज़ें हम अवॉइड करते हैं, अर्थात हम इन चीज़ों का सेवन नहीं करते और बृहस्पति की महादशा चल रही हो, 3 फेज का कनेक्शन हो, तो एक तरह से वैसी सिंगल फेज का हमारी मोटर है और लो वोल्टेज हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो उस मोटर के साथ हो सकता है वही हमारे जीवन के साथ होगा। जी। तो एक उदाहरण के लिए समझाया कि हमारे जीवन में पसंद नापसंद बहुत आवश्यक है। जो ग्रह खराब हैं, जो ग्रह खराब प्रभावी हैं, हमारा वो निषेध कर्म है कि हम उनकी चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, हम उन चीज़ों को दान करें, हम उन चीज़ों को व्रत में उसको खाना निषेध कर दें। वो हमारे लिए लाभकारी होगा। और जो ग्रह हमारे बेहतर हैं और अच्छे प्रभाव हैं और शुभ भावों के स्वामी हैं, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, और ख़ास तौर से जब अंतर्दशा महादशा वगैरह चल रही हो तब। जी। यानी कि पसंद और उनका दान बिल्कुल ना करें, उस वार का कभी व्रत ना करें, ये हमारे निषेध कर्म है। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से तभी उल्टा प्रभाव कम होगा ग्रहों का हमारे ऊपर। जी हाँ।